भाइयों और बहनों, दुनिया की पॉलिटिक्स में आजकल हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इंडिया और ईरान के बीच देखने को मिला है। हाँ दोस्तों, दोनों देशों ने कुछ नए बिलैटरल डील्स साइन किए हैं, और वो भी ट्रेड, कस्टम्स और हेल्थ केयर की एरियाज में। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक है या कुछ बड़ी गेम चेंजिंग डील? चलिए इस वीडियो में इसे डिटेल में समझते हैं। इंडिया और ईरान की दोस्ती कोई नई बात नहीं है। हिस्ट्री उठा के देखो तो दोनों देश एंशिएंट टाइम्स से कल्चरल और ट्रेड टीज में जुड़े हुए हैं। पर्शियन इन्फ्लुएंस हमारी आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और क्विजीन में आज भी दिखता है, और मॉडर्न एरा में भी। चाबहार पोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने दोनों देशों की टीज को और गहरा बनाया है। चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक भी है और इकोनॉमिक भी। ये पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का एक अल्टरनेटिव है, जिसे इंडिया डायरेक्टली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस पा सकता है विदाउट गोइंग थ्रू पाकिस्तान। समझे ना दोस्तों, ये डील सिर्फ दोस्ती नहीं, स्ट्रेटेजी भी है। अब बात करते हैं इन नए डील्स की जो रिसेंटली साइन हुए हैं। तो दोस्तों, 3 मेजर एरियाज कवर किए गए हैं। पहला, ट्रेड डील। इसके अंदर दोनों देश अपने ट्रेड को बूस्ट करने के लिए नए मैकेनिज्म्स ला रहे हैं। बार्टर सिस्टम या लोकल करेंसीज में ट्रेड का ऑप्शन भी डिस्कस हो रहा है, जो कि सैंक्शंस की टाइम में ईरान के लिए काफी हेल्पफुल है। दूसरा, कस्टम्स एग्रीमेंट। ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। कस्टम्स रूल्स को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डिलेज कम होंगे, पेपरवर्क स्ट्रीमलाइंड होगा और गुड्स का मूवमेंट स्मूथ होगा। चाबहार पोर्ट का रोल यहां और भी क्रूशल हो जाता है। तीसरा, हेल्थ केयर कोऑपरेशन। अब यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। इंडिया और ईरान अब हेल्थ केयर सेक्टर में भी कोलैबोरेट करेंगे। इसमें फार्मास्यूटिकल ट्रेड, मेडिकल रिसर्च और इवन हेल्थ टूरिज्म के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। सोच के देखो, ईरान के पेशेंट्स अगर इंडिया आके ट्रीटमेंट लें या इंडियन मेडिसिन ईरान में एक्सपोर्ट हो, तो दोनों तरफ विन विन होगा। अब सवाल उठता है, ये सब अभी क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा रीजन है जियोपॉलिटिक्स। ईरान अभी भी वेस्टर्न सैंक्शंस का सामना कर रहा है और उससे अल्टरनेट ट्रेड पार्टनर्स की जरूरत है। इंडिया एक नेचुरल चॉइस है, क्योंकि हम एनर्जी भी इंपोर्ट करते हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी एक्सपोर्ट। दूसरी तरफ इंडिया को भी डिवर्सिफाई करना है। चाइना और पाकिस्तान जैसी सिचुएशंस में इंडिया को चाबहार जैसे स्ट्रेटेजिक रूट्स चाहिए। प्लस ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो रहे हैं, तो रिलायबल पार्टनर्स की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। मतलब इंडिया और ईरान के बीच ये डील म्यूचुअल नीड का रिजल्ट है, और दोनों को इसे काफी फायदा हो सकता है। एक स्ट्रेटेजिक काउंटर भी है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ। अब थोड़ा फोकस करते हैं हेल्थ केयर पे। इंडिया दुनिया का फार्मेसी बन चुका है। हमारे जेनेरिक मेडिसिन ईरान जा सकते हैं, सस्ते भी होते हैं और इफेक्टिव भी। ईरान का हेल्थ केयर सिस्टम काफी डेवलप्ड है, लेकिन मेडिसिन और रिसर्च कोलैबोरेशंस की जरूरत है। इंडियन हॉस्पिटल्स ईरानियन डॉक्टर्स के साथ टाई अप कर सकते हैं, और रिवर्स मेडिकल टूरिज्म भी पॉसिबल है। मतलब इंडियन डॉक्टर्स ईरान जाकर सर्विसेज दे सकते हैं, या ईरान के मेडिकल स्टूडेंट्स यहां आ सकते हैं। सब कुछ सनशाइन और रेनबोज नहीं है भाई। इस डील में काफी चैलेंजेस भी हैं। सैंक्शंस प्रॉब्लम। ईरान पर यूएस लेड सैंक्शंस अभी भी लगे हुए हैं, तो अगर इंडिया ओपन ट्रेड करेगा तो अमेरिका नाराज हो सकता है। पहले भी इंडिया को ईरानियन ऑयल इंपोर्ट बैन करना पड़ा था। लॉजिस्टिक्स। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह उतना मॉडर्न नहीं है। चाबहार को फुली ऑपरेशनल बनाना भी एक चैलेंज है। पॉलिटिकल रिस्क। ईरान के इंटरनल प्रोटेस्ट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी रिस्क फैक्टर हैं। आज फ्रेंडली गवर्नमेंट है, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, बॉटम लाइन ये है कि ये इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, अगर सही तरीके से इंप्लीमेंट हो। ट्रेड बढ़ेगा,
लॉजिस्टिक्स स्ट्रीमलाइन होंगे और हेल्थ केयर में एक नए लेवल का कोऑपरेशन देखने को मिलेगा। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डील नहीं, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ईरान एक स्ट्रॉन्ग रीजनल एली बन सकता है और सेंट्रल एशिया में इंडिया के लिए नए दरवाजे खुल सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया ईरान की यह पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म चल पाएगी? अपने थॉट्स नीचे कमेंट करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स आपके लिए लेकर आते रहते हैं।